का फजल और इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आमीन। बाहर वालों को आवाज़ आ रही है अच्छी। आज हमारा टारगेट, हमारा गोल जिसको हमने चीफ करना है, वो टारगेट आपके साथ शेयर होगा और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है जी। ये इफ्सियों के ख़त में है। क्या है जी? इफ्सियों का ख़त जो है वो रूहानियत की हदों को छूता है। इफ्सियों का ख़त क्या है जी? रूहानियत की हदों को छूता है। और रूहानियत का ख़त दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। क्या लगाकर जी? दिल लगाकर। तो फिर हम रूहानियत की हदों को छुएंगे, फिर रूहानियत की हदों को हम जानेंगे। और ये पौलुस रसूल ने ही ख़त लिखा है जब ये रोम की कैद में था। ये इफ्सियों की कलीसिया आज मौजूदा तुर्की का मुल्क है। इस मुल्क में एक देवी थी। इस मुल्क में एक बड़ा मंदिर है आज भी। हाँ जी। तो ये ख़त जो है ना जी, ये तकरीबन 61-62 के दरम्यान दे अंदर ये लिखा गया। इफ्सस दी कलीसिया नूं किदों लिखा गया जी? 61 से 62 के दरम्यान च लिखा गया। से दरम्यान दे अंदर ये खत लिखा गया। ये उलमा दा ख्याल है, ये राइटरां दा ख्याल है, ये बजुर्गां दा ख्याल है। तो बड़ा रूहानी खत है जी। ये चीज़ सानू टारगेट या निशान दिता जा रहा है या साड़ी मंजिल जो बताई जा रही है उसको जानते हैं। आकाश भाई आप आए, मुबशर आकाश सामने आ जाएं। ये है जी इफ्सियों का ख़त। आप सभी निकालिए, 4 बाब और आयत नंबर 13। आयत नंबर क्या है जी? 13 जी। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर है 4 और आयत नंबर है 13 जी। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुँचे। आमीन जी। क्या है जी? मसीह की पहचान। मसीह की पहचान और ईमान और कामल और उसकी कद। मसीह की पहचान, मसीह का कद और उसकी कामलियत और उसका ईमान। तो हमने पहुंचना कहाँ है? उसके कद तक। हमने चीफ क्या करना है, हमने गोल क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारी मंजिल क्या है? मसीह का कद। मसीह का कद। और अगर हम दुल्हन है, जरा दुल्हन हाथ उठाए। वेरी गुड। दुल्हन क्या है जी? वेरी गुड। ये सब दुल्हन है जी। मुझे ये बताएं, अगर दुनियावी तौर पर यीशु मसीह का जो कद था ना, वो तकरीबन 6 फुट कद था। तकरीबन 6 फुट कद था। कैसे मालूम हुआ? तहकीक हुआ जब यीशु मसीह को दफन किया गया
तो वो कफन पर जो स्केच बना था उस बॉडी का, उससे उन्होंने ये नतीजा निकाला भाई यीशु मसीह का कद 5 फुट या 11 इंच है और या 6 फुट है। तो बात अगर 6 फुट की बात है तो सोबिया तो रह गई, कामरान साहब भी, तो थोड़ा जा मैं भी रह ही गया क्योंकि मेरा 5 फुट 8 इंच का ते शायद की ना है आशा तो रह ही गई। ये तो बिल्कुल, अगर हम दुल्हन हैं इसका मतलब है यीशु मसीह की रूहानियत, मैंने कहा ना ये रूहानियत की हदों को छूता है, रूहानियत की हद है इसमें, रूहानियत की गहरी बातें हैं इसमें। इसका मतलब है हमने मसीह के रूहानी कद को जानना, हम मसीह की रूहानी दुल्हन है जी। तो फिर अगर मसीह के कद को जानना है तो टारगेट दुल्हन को दिया जा रहा है, भाई तेरा कद मसीह जितना होना चाहिए, नहीं मूसा जैसा, बोले नहीं, एलिया जैसा नहीं। बहुत अच्छे थे, बड़ी ज़बरदस्त खिदमत उन्होंने की। मूसा की बाबत लिखा मेरे घराने में ऐसा बंदा नहीं। कद कितना होना चाहिए आपका? एलिया नहीं, यसाया नहीं, यर्मिया नहीं, हिजकियल, सैमुअल, नहीं, दाऊद, नहीं, किस जैसा? मसीह जितना। मसीह जैसा। जैसे हम कहते हैं यार इस बंदे का कद बड़ा है, उसकी पहुंच को भी हम कद कहते हैं, उसकी रसाई को भी हम कद कहते हैं, उसके मकाम को भी हम कद कहते हैं। भाई का कद ते दे कहते हैं ना जी, उसका कद तो देखो। तो हमने रूहानी अतबार में जो चीफ करना है, जो मंजिल है, जो हमारा टारगेट है, वो ये है मसीह का कद। अगर दुल्हन है, दुल्हन हो टिडी टिडी टिडी, तो दुल्हा हो कद वाला, तो बात जचेगी, अच्छी लगेगी। भेद तो बड़ा है, मैं मजाजी मोहब्बत में सिखाना चाह रहा हूँ। कहता ये बीवी और शौहर का भेद तो बड़ा है, बल्कि भेद तो बड़ा है कलीसिया और मसीह की बाबत कहता हूँ। किसकी बाबत कहता हूँ? कलीसिया और मसीह की बाबत। अगर बौनी बौनी कलीसिया हो, अब जो बौनी कलीसिया है उसके लिए मैं विटामिन लेकर आया हूँ ताकि कद बड़ा हो जाए। हालेलुया। आपका कद भी रूहानी होगा और आपका विटामिन भी रूहानी होगा। बेशक। तो हमारा कद मसीह तक। तो कद के लिए पहले चीज़ जो रूहानियत में जो रसूल ने कलीसिया को बताई, वो ये बताई मसीह की पहचान। मसीह की पहचान ना होने की वजह से मसीह को मखलूक समझा गया। मसीह की पहचान ना होने से उसे पता नहीं क्या क्या कुछ लोगों ने समझा, बिदतें बन गई। किस लिए? मसीह की पहचान नहीं हुई। हम मसीह को सच्चा जानते हैं, मसीह सच्चा है, मसीह को कबूल भी करें। बहुत लोग मसीह को सच्चा जानता है, मौजे करने वाले जानते हैं, मुर्दे जिंदा करने वाला जानते हैं, शफाएं देने वाला जानते हैं। हम क्या मसीह को जानते हैं? हमारे पास मसीह की क्या पहचान है? सुनिए यूहन्ना की अंजी उसका बाब नंबर 17 और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, हमेशा की जिंदगी है उस खुदाए वाहद को जानने में और उसे पहचानने में। जिंदगी है पहचान में।
अगर कोई शख्स कहे मेरे पास रूहानियत है, मसीह की पहचान नहीं, मैं रूहानी हूँ, मसीह की पहचान नहीं, मैं दुआ करने वाला हूँ, मेरे पास मसीह की पहचान नहीं, मैं गीत गाने वाला हूँ, मेरे पास मसीह की पहचान नहीं, मैं मुनादी करने वाला हूँ, मेरे पास मसीह की पहचान नहीं, मैं एल्डर हूँ, मैं डीकन हूँ, मैं मुबशर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं बिशप हूँ, मेरे पास मसीह की पहचान नहीं, तो उसका कद छोटा है, उसका। अब मसीह के कद के लिए जो पहली बात क्या होनी चाहिए, पहचान क्या होनी चाहिए जी? पहचान। ये बड़ा लंबा चौड़ा, मसीह की पहचान बड़ी लंबी चौड़ी बात है जी। तो डर इस बात का है तकरीर लंबी ना हो जाए, डर तकरीर लंबी ना। तकरीर आपके घरों में आकर सिखा दूंगा। आपने भी दिल लगाना किससे? लिखा ना, तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे पहचान दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे छड़ाऊंगा। तूने दिल लगाना है, वो खुद मसीह की पहचान देगा। अगर दिल कहीं और लगा हुआ है तो पहचान भी कहीं और ही होगी। बंदे ने इब्राहिम से दिल लगा लिया, बंदे ने मूसा से दिल लगा लिया, बंदे ने दाऊद से दिल लगा लिया, तो पहचान किसकी मिलेगी? जिससे दिल लगाया, जिससे दिल लगाया। अगर मसीह से दिल लगाया, अपने दूल्हे से दिल लगाया, अपने बड़े से दिल लगाया, तो पहचान किसकी मिलेगी? बंदे ने दिल लगा लिया, सारे बंदों को जानता था, आदम से लेकर मलाकी तक वो बंदा जानता था जिसका नाम पौलुस है। उसने फैसले पर आया है, फैसले पर ले आया है, अपने आप को फैसले पर ले आया है, अपनी रूह को फैसले पर ले आया है। क्या फैसला करता है? कहता आज से मेरा ये फैसला है, मैं मसीह मसलूब के अलावा और कुछ ना जानूंगा, मसीह के अलावा और कुछ ना जानूंगा। अगर मैं मुनादी करूंगा तो मसीह मसलूब की, तकरीरें करूंगा तो मसीह मसलूब की, डिस्कस करूंगा तो मसीह मसलूब का, सेमिनार करूंगा तो मसीह मसलूब का, मसीह मसलूब के अलावा और कुछ ना जानूं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? मसीह मसलूब। जब मसीह मसलूब को जानेंगे, मसीह को जानेंगे, तो उसके कद तक पहुंचेंगे, उसके कद तक। और मसीह के कद के लिए सबसे पहले बेटिया, सबसे पहले मसीह की ममूरी में ममूर होना चाहिए। उसके कद के लिए क्या होना चाहिए जी? मसीह की पहचान में, मसीह में और उसकी ममूरी में हम सब के सब ममूर हो जाएं। पढ़िए बेटा। इसी में आप सबको सलाम। इसमें इसके कागजात में सदस्यों में साथ निकालिए। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और 17 था 18 था 19 आयत। सब मुकद्दमों समेत, सब गुनाहगार समेत। नहीं, क्या कह रहा है रसूल? सब गुनाहगार नहीं, सब मसीहों को खत लिखा, मुकद्दसों को खत लिखा। मैंने कलीसिया को मुकद्दस कहा तो लोगों ने इतराज़ किया। रसूल रूहानियत में रूहानी कलीसिया को मुकद्दस कलीसिया कह रहा है। मैं आपको गुनाहगार कहूँ? बोले नहीं, आपको अच्छा लगेगा मैं आपको गुनाहगार कहूँ? बोलने जरा आवाज़ नहीं आई मेरे कानों में। आपको क्या अच्छा लगेगा? मुकद्दसों समेत। पादरी भी जानता है, कलीसिया भी जानती है। ये कैसा पादरी है? कलीसिया भी जानती है और पादरी भी जानता है हम मुकद्दस हैं। जिनके पादरी गुनाहगार, उनकी कलीसिया भी गुनाहगार। तो जिनके पादरी मुकद्दस, उनकी कलीसिया भी मुकद्दस। जिसका दूल्हा मुकद्दस, उसकी दुल्हन भी मुकद्दस है। तमाम मुकद्दसों को, मुझे यहाँ जब मैं रात को देख रहा था, सुबह को भी देख रहा था इस हवाला को, मुझे ऐसे मालूम हो रहा था ये गुनाहगारों से बात नहीं हो रही,
ये तो मुकद्दसों से बात हो रही है, ये तो मुकद्दसों के लिए है। जो मुकद्दस कौन है? मुकद्दस जिसके पास मसीह की पहचान। मुकद्दस वो है जो यहोवा और खुदा बाप का फर्जंद है, वो मुकद्दस है। जो फर्जंद नहीं वो मुकद्दस भी नहीं। मैं फर्जंदों से बात कर रहा हूँ। आज मैं मैसेज फर्जंदों को दे रहा हूँ, मसीह के कद के लिए। जी, सब मुकद्दसों को मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। मसीह की सारी मामूरी में क्या हो जाओ जी? मामूर हो जाओ। मसीह की सारी मामूरी से मामूर हो जाओ। मामूरी तक। मैं मामूरी से मुराद ये भी ले लूँगा खुदा की सारी खुदाई। मसीह के कद तक जाना है तो मसीह की सारी मामूरी तक जाना होगा। अगर मामूरी नहीं मानोगे, भाई मैं कमज़ोर हूँ, मैं मसीह में आया तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं पापी महान हूँ, तो फिर मामूरी नहीं होगी। मामूरी का मतलब मैंने क्या लिया जी? खुदा की सारी खुदाई। खुदा की सारी खुदाई। मसीह के कद तक जाना है तो मामूरी मंजिल, मामूरी जरूरी, मामूरी शर्त, और उस मोहब्बत को जान सके जो जानने से बाहर है। फिर भी जानना है किसको? मोहब्बत को जो जानने से बाहर है। उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई। आज तो कद पर बात हो रही है, फिर लंबाई पर होगी। कद और लंबाई एक, गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये हमारा टारगेट है। ये बातें हमें यहाँ एक मेरे साथ बोले, खुदा का बेटा आ गया। सभी बोलेंगे खुदा का बेटा आ गया है। खुदा का बेटा उसने हमको समझ बख्शी ताकि इन बातों को समझ सकें। आप इन बातों को समझे। खुदा का बेटा आया है, खुदा का बेटा आ गया, उसने इन बातों की हमें समझ बख्शी है ताकि इन बातों को समझें इन बातों को। खुदा का बेटा आया, उसकी ममूरी, और उसकी ममूरी में नहीं, ये 19वीं आयत चौथे बाब की, ज़रा रोज़ पढ़िए। तीसरे बाब की जी लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। जब हजूरी में जाएंगे तो फिर उसकी मामूरी से मामूर होंगे। जब कबूल करेंगे मसीह हम में सकूनत करता है, उस ईमान के वसीला से मसीह हम में मौजूद है। मसीह उस ईमान के वसीला से हम में सकूनत करता है, तो मामूरी कहाँ होगी? उसमें बढ़ते जाओ, उसकी पहचान मिले। उसकी क्या मिले जी? हमने लड़के का नाम रख लिया इरफान, पहचान नहीं मिली। नाम क्या रखा है जी? इरफान। तो पहचान नहीं मिली। पहचान मिल जाए। दाऊद ने दुआ की, बाप ए खुदावन मुझे पहचान मिल जाए। इसने भी कहा मसीह की पहचान। यूहन्ना ने भी कहा अगर मसीह को पहचानोगे तो ज़िंदगी पाओगे। और मसीह है क्या चीज़ जिसकी पहचान होनी चाहिए? सुनिए, मसीह रूह है, मसीह बादशाह है, मसीह सरदार काहन है,
मसीह अल्फा और मेगा है। मसीह अज़ल से है। मसीह कलमा है। मसीह खुदा का जौहर है। मसीह खुदा का अकलौता बेटा है। मसीह खुदा का बरा है। मसीह हकीकी खुदा है। बेशक। मैं चाहता हूँ मसीह जो रूह है, खुदा का रूह है मसीह। बदन के एतबार से वो बशर है। बदन उसने मकसा मरियम के बदन से लिया। उसके लिए एक बदन तैयार किया गया। तो रूह कलमा रूह थी। क्या थी जी? कलमा रूह। बेटा आप आए, शाबाश। ये देखिए, जिसमें मसीह का रूह नहीं, जिसमें खुदा का रूह नहीं। जी पढ़िए। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। रोमियो के नाम लूस रसूल का खत। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं। बाप नंबर 8 और आयत नंबर 9। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ता खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का, जिसमें मसीह का रूह नहीं। 8वें बाब में है जी। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। शर्त क्या है? तुम में खुदा का रूह हो। और जिसमें मसीह का रूह नहीं, उसका नहीं। आम में मसीह का रूह है और नबियों में भी था मसीह का। किसमें था जी? नबियों में। नबियों में भी मसीह का रूह था। वहाँ लोगास, नबियों में भी मसीह का रूह था। वो कलमा रूह था। दावार, दावार पुराने अहदनामा में कलमा के लिए। नबियों में कलमा था, कलाम था। जो नबी कलाम करते थे वो दावार मसीह से करते थे। पतरस ने कहा नबियों में मसीह का रूह था। पतरस पहला बाब और उसकी 11 आयत में ये बात दर्ज है। तो मसीह का रूह, अब मसीह का रूह हमें कामलियत की तरफ लेकर जाएगा। लिखा एक ही रूह है, एक ही खुदा है, एक ही बपतिस्मा है। तो मुकाशफा की किताब में लिखा है 7 रूहें। रूह एक ही है, रूह 7 नहीं है जी। 7 का अदद यूज़ किया गया है रूह के लिए, जिसका मतलब होता है कामलियत। तो लिखा ना कामल हो जाओ। मसीह का कत आपको कामलियत की तरफ लेकर जाए। अगर ये तालीम हम सुन लें, समझें, ये कहें हम कामल नहीं तो कद बौना। अगर कहें मसीह का रूह हम में नहीं तो कद छोटा। अगर हम कहें हम मसीह की पहचान नहीं तो कद छोटा। अगर कहें हम गुनाहगार पाक नहीं तो कद छोटा। तो कद मसीह तक। तो ये सारी बातें कबूलियत के सबब से, सच्चे जानने से नहीं। बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो सच हैं। सच्चे जानने से बात नहीं बनेगी, कबूल करने से बात बनेगी। क्या करने से जी? कबूल करने से। रास्तबाजी को क्या करना पड़ेगा जी? कबूल। रास्तबाजी को क्या करना पड़ेगा जी? पाकीज़गी को। तो मैं आपका कद बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा भाई किधर गया जी? जरा सामने आए जल्दी जल्दी। यहाँ लिखा है खुदा की रूह, उसको कहा गया हिकमत की रूह। क्या कहा गया है जी? हिकमत की रूह। यशाया 11वां बाब निकालिए। ये मैक ले लें जरा, बुलंद आवाज ना पढ़ ली जी। जिनके पास जोर ना पढ़ ला यार। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालिए।
यसाया नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। जी। और यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। कहते हैं जी नासा नहीं, नासरी नहीं है जी पुराने अहदनामा में, ये नासा से ही नासरी बना है। जी जी आगे। और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत की रूह, मसीह हिकमत की रूह, खुदा की सारी हिकमत, खुदा की कुल हिकमत कौन है? मसीह। अगर मसीह हम में सुकूनत करता है तो अब आपको कबूल करना पड़ेगा खुदा की सारी हिकमत हम में है। आपका कद बढ़ रहा है। अकल नहीं मानेगी, कबूल करना पड़ेगा। अकल नहीं मांगती ना, फिर भी कबूल कर लो भाई मसीह हम में है। तो ये रूह किस पर है? मसीह पर। तो मसीह कहाँ है? ये रूह हिकमत का रूह किसके पास है? मसीह के पास। तो मसीह किसके पास है? आपके पास। आप किस में हैं? मसीह में। तो हिकमत का, खुदा की कुल हिकमत किसके पास हुई? ये विटामिन है जी, विटामिन डी, जो आपके कद को बढ़ाएगा, वरना कद और सेहत कमज़ोर हो जाएगी, बच्चे रह जाओगे। मसीह के कद तक पहुंचना है, बच्चे नहीं बनना। पहले हम बच्चे थे, अब हम बच्चे नहीं रहेंगे क्योंकि हमने मसीह के कद तक। तो बच्चों को चॉकलेट दिखाओ, जिधर मर्जी ले जाओ, ऐसा ही होता है। तो बड़ों को नहीं। अब हमने मसीह के कद तक बनना है जी। आगे। और खिर्द की रूह। किसकी रूह जी? खिरद की रूह। कितनी रूहें होगी जी? दो। खिरद जी। मसलहत जी। किसकी जी? मसलत की रूह। मसलत, मसले का हल। हमसे मसले का हल ही नहीं निकलता, हमने कबूल नहीं किया। हमारे पास मसलत की रूह है जो मसले का हल निकाल ले जी। और कुदरत की रूह। कुदरत की रूह। अब कुदरत की रूह मौजज़े करेगी, मुर्दे जिंदा करेगी, बीमार अच्छे करेगी, बदरूहें निकालेगी, कोड़ियों को साफ करेगी। आपने यहाँ से उठकर जाना है, भाई मसीह मुझ में सकूनत करता है और मसीह की वजह से मुझ में कुदरत का रूह है, मसीह की वजह से मसलत का रूह मुझ में है, मसीह की वजह से मुझ में हिकमत का रूह है। अगर मसीह है तो हिकमत का रूह, मसीह है तो कुदरत का रूह, मसीह है तो इल्मियत का रूह जी। मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। मार्फत, मार्फत, ये बड़ी मार्फत की बातें करता है। भाई उसने कहाँ से कर ली? क्योंकि उसमें मसीह है तो वो मार्फत की रूह की बातें करता है। मार्फत की रूह आपके पास है। मैं आपको पहचान दे रहा हूँ। ऐसे ही ना मेरे फ़ोन में ना एक ऑप्शन था, मुझे नहीं पता था, वो चीज़ों को स्कैन करता था। फ़ोन मेरे पास था। आपके पास मसीह है, आपको पहचान है या नहीं? आप में क्या है? मसीह। तो मार्फत किस में है? आप में। आप में अगर आप मुकद्दस हैं, उसकी दुल्हन है, आपका कद बढ़ेगा जब हिकमत मार्फत के रूह को कबूल। मेरे पास वो फ़ोन था, वो स्कैनर करता था, चीज़ों को स्कैन करता था, पेपरों को स्कैन करता था, ओरिजिनल कॉपी फ़ोन में आ जाती थी। मुझे नहीं पता था। जब मैं लाहौर गया, उसने कहा भाई इस ऑप्शन को खोलो। मैंने खोला तो कहता इसको क्लिक करो, तो वो सब चीज़ों की कॉपी होना शुरू हो गई। मुझे नहीं पता था। ऐसे ही अगर आपको नहीं पता था आप में मसीह का रूह है, अगर आप में मसीह का रूह है तो मार्फत का रूह भी आपके पास है, कुदरत का रूह भी आपके पास है, हिकमत का रूह भी आपके पास है, इल्मियत का रूह भी आपके पास है जी। और खुदावन के खौफ की रूह। खुदा के खौफ के रूह का मतलब ताबेदारी का रूह, खुदा की ताबेदारी, क्योंकि मसीह ने खुदा की ताबेदारी की है।
तो आपके पास तो ताबेदारी का रूह है। 7 रूहें पूरी होगी जी। बैठ जाए। ये देखिए आपने अपना कद देखा जी। अब ना मानो, मानेगा या नहीं? यशाया में लिखा खुदावंद की रूह मुझ पर है। तो कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है ना। नदीम भाई कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है ना खुदावंद की रूह मुझ पर है। तो मसीह किस कहाँ है? हमारे अंदर से पूरत करता है। मसीह कहाँ है जी? हमारे अंदर। तो खुदा का रूह कहाँ है? हमारे अंदर। अंदर। तो ये मसीह अगर कलमा है तो कलमा कहाँ है? आपके अंदर। अगर मसीह रूह है, रूह आपके अंदर। अगर मसीह सरदार काहन है तो सरदार काहन कहाँ है? आपके अंदर। अगर मसीह बादशाहों का बादशाह है तो मसीह बादशाहों का बादशाह आपके अंदर। अगर वो खुदा की सारी खुदाई है तो खुदा की सारी खुदाई आपके अंदर। अगर वो कुदरत का रूह है उस पर तो आप में कुदरत का रूह है। ये बातों को हम कबूल करेंगे तो मसीह के कद तक बीमार को देखकर परेशान ना हो जाए। कबूल करें, यकीन करें, कबूल करें और यकीन करें और दावा करें मुझ में कुदरत का रूह है। तो जब कुदरत का रूह आप में है तो आप बीमार पर जाकर हाथ रखेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अगर बदरू वाला है तो उसमें से बदरू चीखे मारकर भाग जाएगी, शैतान भाग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह तरीकी को खलक करने वाला। यशाया में लिखा रोशनी को खलक करने वाला भी खालिक है। आसमान को खलक करने वाला, ज़मीन को खलक करने वाला, रूहों को खलक करने वाला। सब चीज़ें आसमान की हों, ज़मीन की हों, अनदेखी हों, देखी हों, हुकूमतें हों, इख्तियार हों, सभी चीज़ें उसी के वास्ते और उसी में कायम रहती है। अब्रानियों के खत में पौलुस रसूल कहता है सब आलम भी उसके कहने से बने। सब आलम उसके कहने से। बेशक हमारा 3 आलमों से वास्ता है। आलम तो बहुत है, जैसे हमारा 3 आसमानों से वास्ता है तो आसमान तो लाखों हैं। आसमानों के आसमान में वो समा नहीं सकता। ये सब उस कलमे की कुदरत है और यीशु मसीह मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया, खादम की सूरत इख्तियार की और अपने आप को खाली कर लिया। ये है जी मसीह का कद। कितनों ने कबूल किया है जी? तो फिर आज से दुआ करना शुरू करें, मुझे मसीह की पहचान मिल जाए, मुझे मसीह की पहचान मिल जाए। मैंने तकरीर को लंबा नहीं करना, इसको फिर मसीह की पहचान इतनी छोटी नहीं है जी जो आधे घंटे के करीब ख़त्म हो जाए। नहीं जी, ये तो मैंने आपको सुर्खियाँ दी हैं। अगर मसीह की पहचान में मसीह की रूह के तल्लक से, मसीह के कलमा के तल्लक से, मसीह के बादशाह के तल्लक से, वो बादशाह कादर मुतलक कद्दूस, इन सब बातों के बारे में सीखेंगे तो लंबा लंबा आवाज़ बन जाएगा। इसलिए हमने यस्सु से, यस्सु के पास जाना है जो ज़िंदगी। ये राबता है। ये क्या है जी? कलाम मुक़द्दस क्या है? किताब मुक़द्दस क्या है? अंजील क्या है? राबता जो मसीह की पहचान आपको देगी। हमने इससे दिल लगाना है तो मसीह की पहचान मिलेगी। जब मसीह की पहचान मिलेगी तो हमारे पास लाइफ ज़िंदगी होगी। हमने मसीह के कद तक पहुंचना है। जो कहते हैं ना वो कामल नहीं है, उनका कद छोटा है। हुक्म क्या मिला है? कामल हो जाओ। उसके लहू से खुदा का बरा है ना जी। उस खुदा के बरे ने क्या किया? जो मसीह खुदा का बरा है उसने क्या किया? एक ही कुर्बानी चढ़ाने से हमें हमेशा के लिए निकम्मा बना दिया। नहीं, निकम्मा बना दिया। हमें हमेशा के लिए, हमेशा के लिए
कामिल बना दिया। क्या बना दिया जी? ये आप पर फजल हुआ है। हम कुछ भी नहीं थे, ये सब कुछ बना दिया, ये हम पर फजल हुआ, इसलिए सब कुछ किया। हम खुदा के फर्जंद हैं और यस्सु की दुल्हन, इसलिए खुदा के क्या हैं जी? फर्जंद और यस्सु की दुल्हन। फिर तुसी प्यार दे नाल कहो, तू ते पहले बड़ा सोना, रंग रूप की दाना, रंग रूप किड्डा सोना। फिर वो तुहानू कहे, तू ते पहले बड़ी सोनी, तेरा रंग रूप मेरे वर्गा। तो जो कद ही छोटा जिहा है, और जड़ी कोई काली ओनू भी होए कहंदा नहीं नहीं इनू काली ना कहो, ये तो धुप दी जली है। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਾ तो कहते काला काला, काला नहीं, धूप का जला हुआ है, धूप का जला हुआ है। वो तो यस्सु नूं पुछ के वेखो जिन्हें अपनी ज़ात दिती है, खुदा दी मसीह ज़ात है, ताकि तुसी इंज उहदे नाल बराबर जच्चो। की लगो जी? ते खुदा तुहानूं की देवे जी? बरकत है। आमीन।